औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी हमारी बहुत से वीडियो शायद सब्सक्राइब की होंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको बार बार जो है वॉच इसको देखें, क्योंकि इसमें हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी, हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़वाइद हैं। तो मम्स एक और इन्फेक्शियस डिजीज है हमारे साथ, जो हमारी कम्युनिटी में हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा होती हैं, और इट इज़ ए कंटीजियस डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक मुतअद्दी और इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ओरल यानी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए, स्नीजिंग के जरिए, कफिंग के जरिए दूसरे को मुंतकिल होते हैं। और ये एक वायरस के जरिए होता है जिसको हम पैरामिक्स वायरस कहते हैं, और कॉमनली इट अकर्स अंडर 5 इयर्स चिल्ड्रन। अमूमन जो है 5 साल से कम बच्चों में होते हैं, लेकिन याद रखना 17 से 34 साल तक इन लोगों में भी ये होते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लगाया है 15 मंथ्स की एज में, जब ये वैक्सीन किसी भी बंदे ने नहीं लगाया है तो उन लोगों को इसका खतरा होता है। रूबेला का भी होता है, मम्स का भी होता है और मीजल का भी होता है। और अगर जिन लोगों ने लगाया है तो उनको चांस जो है बहुत कम है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं मम्स के, तो याद रखना पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवा पैदा करती हैं, ये पेट्रस रीजन में ईयर के नजदीक जो लोब है, यहाँ जो 2 ग्लैंड है और इन दोनों ग्लैंड्स का काम है सलाइवा पैदा करना। और जब ये वायरस सबसे पहले इस पर अटैक करती है, और जब इस पर अटैक करती है तो ये स्वेल होता है, यानी सूजन आती है, और इसके साथ ही सीवियर पेन शुरू होती हैं। तो पेन की वजह से इन बच्चे को या इन अफेक्टेड पर्सन को क्या होता है, जब वो खुराक खाते हैं या खुराक करते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होती है, और इसके साथ ही फ्लू लाइक सिम्टम, हाई पीक ग्रेड फीवर होते हैं, बॉडी एचेस होते हैं, हेडेक होती है वगैरह। और साथ ही इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर हम करते हैं तो इसको हम डायग्नोस किया करते हैं, क्लिनिकल फीचर को डायग्नोस करते हैं, और साथ ही माउथ कल्चर स्वाब के जरिए भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके कॉम्प्लिकेशन है, यानी ऑर्काइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस और एग्स इन मेल, वाइल ओवराइटिस का मतलब है कि फीमेल में ओवरी जो है इनको इन्फ्लेम करती है, इसकी इन्फेक्शन काज करती है। पेंक्रियाटाइटिस करती है जो पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन करती है। मेनिंजाइटिस ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेनिंजिस है इसकी इन्फ्लेमेशन करती है। एंडोकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट की जो है एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम करती है। सोर थ्रोट एंड सो ऑन। ट्रीटमेंट इसका क्या है, ऑलरेडी यू नो। वायरस, जितनी भी वायरल डिजीज है, हमने कहा है कि वायरल डिजीज की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट हम इसको क्या करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, यानी जब पेन के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक, कफ के लिए एंटी कफ, और इस तरह ये हम प्रिवेंशन इसके लिए कर सकते हैं। जो 15 मंथ्स के एज में अपने बच्चों को हम MMR वैक्सीन जो है ये देना हमारे लिए लाजमी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।